So management is a bigger body while administration is a body under management. It basically focuses on topics like organizational behavior. 3 years का course है as well as 4 years का course है. 4 years का जो course होता है वो honors का course होता है. So eligibility basically to get enrolled in a BBA program or a BMS program is you need to be done with your 12th class. It is a famous college and if you are looking for something like a job to start your career. Hello and welcome everyone to this amazing channel of IP Mat Wala by Physics Wala. My name is Parth and today I am here to present this very amazing and interesting topic. And ये चीज़ एक बहुत ही important क्वेश्चन था जो सभी के मन में था कि सर BBA वर्सेस BMS जो है इसमें क्या प्रेफर करना चाहिए. So I'm going to come and like resolve this doubt of yours in today's session. So let us start with our problem statement. BBA versus BMS. एंड एज द नेम सजेस्ट बीबीए जो है वो बेसिकली बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है. वहीं जो बीएमएस है दैट इज बेसिकली बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज. तो सबसे पहले नाम में ही अंतर दिख रहा है कि एक में एडमिनिस्ट्रेशन है दूसरे में मैनेजमेंट है. सो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है और मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है. ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन एंड व्हाट इज मैनेजमेंट. एडमिनिस्टर करने का मतलब होता है आप ओवरलुक कर रहे हैं किसी चीज को, आप किसी चीज को नजर रख रहे हैं कि वो चीज प्रॉपरली फंक्शन कर रही है कि नहीं, प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं. सो व्हेन इट कम्स टू बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यू आर बेसिकली ओवरलुकिंग हाउ द बिजनेस इज वर्किंग. ठीक है. तो आप बेसिकली यू एंश्योर दैट इफ एवरीथिंग इज वर्किंग स्मूथली और नॉट. तो ये वाला पार्ट है आपके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का. वहीं अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली पॉलिसीज डिसाइड करता है और साथ साथ सेट ऑफ रूल्स डिसाइड करता है. जो इम्प्लीमेंट करवाने वाला जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन उसमें हेल्प करता है. सो बेसिकली मैनेजमेंट इज द गवर्निंग बॉडी एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इज गोइंग टू मेक श्योर द पॉलिसीज मेड बाय द मैनेजमेंट इज वेल एंड स्मूथली रन ऑफ. ठीक है. तो इस तरीके से ये काम करने वाली ये चीज है. तो ऐसा भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट का सबसेट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन है. तो मैनेजमेंट इज अ बिगर बॉडी वाइल एडमिनिस्ट्रेशन इज अ बॉडी अंडर मैनेजमेंट. ओके. And let us see what are the key differences when it comes to BBA while and BMS. Okay, so BBA और BMS में क्या differences हैं सबसे बड़े. तो जो बीबीए है वो बेसिकली फोकस करता है आपके एडमिनिस्ट्रेशन पे, जैसा कि इसका नाम भी बता रहा है. और यहाँ पे अगर अपन देखें तो आपके पास बहुत सारे जो है डोमेन्स रहते हैं यहाँ पे व्हेन इट कम्स टू योर क्लासेस एंड योर करिकुलम. सो यहाँ पे आप एचआर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे. हियर यू विल स्टडी अबाउट फाइनेंसेस, ऑपरेशंस एज वेल एज मेनी अदर डिफरेंट थिंग्स. ठीक है. वहीं बीबीए में एक और चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इट इज़ बेसिकली फोकसिंग ऑन योर स्किल्स. ठीक है. तो ये बहुत ज़्यादा स्किल्स ओरिएंटेड और बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच ओरिएंटेड है. ठीक है. वहीं अगर अपन बात करें बीएमएस की तो बीएमएस इज वेरी मच थ्योरेटिकल ओरिएंटेड एंड कॉन्सेप्चुअल ओरिएंटेड. ठीक है. तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है बीबीए एंड बीएमएस में. सेकंड, अगर अपन बात करें दोनों ही कोर्सेज का अगर टाइम ड्यूरेशन देखें इट इज गोइंग टू बी ऑफ 3 years. And if it is of 4 years then definitely you are going to get BBA honors or BMS honors. So there are certain colleges in Mumbai University as well as Delhi University, they offer these honors courses as well, and for those courses the time duration is 4 hours. ठीक है. and next thing is इनका अगर अपन pedagogy की बात करें so this pedagogy basically emphasizes very much on practical skills. ठीक है. तो BBA में practical skills के ऊपर ज़्यादा focus किया जाता है. And other than that, there are specializations offered when it comes to BBA in finance, in finance, marketing, HR, IT, as well as in international businesses. तो बहुत सारे specializations भी यहाँ पे offer होते हैं when it comes to BBA. When it comes to BMS, तो BMS जो है, it basically focuses on topics like organizational behavior, business environment, क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. ठीक है. तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे एम्फेसाइज होते हैं. ये सारे थोड़े से मतलब बेसिकली प्रिंसिपल्स बेस्ड हैं बिकॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशन रन्स ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट दोज प्रिंसिपल्स बेसिकली दैट इज टॉट इन बीएमएस. ठीक है. तो ये इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि क्या आप पढ़ने वाले हो अगर आप बीएमएस में एनरोल करते हो. अगेन यहाँ की जो पेडागोगी है दैट बेसिकली एम्फेसाइजेस ऑन थ्योरेटिकल फाउंडेशंस एज वेल एज कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग. ठीक है. तो यहाँ पे बीएमएस में थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, वैल्यूज पे ज़्यादा फोकस करा जाता है.
as well as when it comes to the curriculum, it focuses on case studies, group discussions as well as presentations. तो आपको अगर पता हो कि businesses जो हैं, जो जो पास्ट में रहे बिजनेस हैं, जो प्रेजेंट में बिजनेसेस हैं, दे हैव देयर केस स्टडीज दैट व्हाई दे वर सक्सेसफुल, व्हाई डिडंट दे वर्क। तो ये सारी चीजें जो है आप बीएमएस में पढ़ते हैं, एंड यू गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट एंड हाउ अ बिजनेस वर्क्स। और जैसे ही आपको वो चीज समझ में आएगी, सो व्हाट आर यू एक्सपेक्टेड दैट यू मेक श्योर दैट अ बिजनेस रन स्मूथली। ठीक है, तो यही आपका पूरा करिकुलम होगा व्हेन इट कम्स टू बीएमएस। ठीक है, एंड यहाँ से अगर अपन देखें तो इसमें भी सेम वही चीज़ है, 3 इयर्स का कोर्स है एज़ वेल एज़ 4 इयर्स का कोर्स है। 4 इयर्स का जो कोर्स होता है वो ऑनर्स का कोर्स होता है। 3 इयर्स इज़ नॉर्मल बीएमएस, ओके। सो ये एक बेसिकली अगर अपन बात करें तो दिस इज़ लाइक द बेसिक्स ऑफ बीबीए एंड बीएमएस। ठीक है, और अगर अपन की डिफरेंस देखें तो की डिफरेंस जो है इन दोनों में, द की डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ कि ये जो बीबीए का कोर्स है दैट इज़ बेसिकली वेरी मच स्किल ओरिएंटेड, while the BMS course is theory as well as foundation skills oriented. Okay, other than that, when it comes to specializations, there are multiple specializations offered when it comes to BBA. आप HR में specialization कर सकते हो, finance में कर सकते हो, investment banking में कर सकते हो, international businesses में कर सकते हो, multiple domains है जहाँ पे आप specializations कर सकते हो. But when it comes to your BMS, there are very limited specializations as well as they go in very much depth. ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये की डिफरेंसेस है when it comes to BBA and BMS. Okay, let us move on and see what are the different parameters we can have to judge whether BMS would be better for you or BBA would be better for you. So the next parameter that you can decide upon is your career prospects. So when it comes to your career, अगर आपने BBA किया है from a good university, from a good college, then you are very likely that you will get your jobs for the roles of junior associates, management trainees, executives, as well as posts which are like very junior level. Okay, तो BBA करने के बाद आपको junior level roles पे entry मिलती है, management trainee, executives, junior manager, इन roles पे आपकी hiring होती है। ठीक है, and when it comes to BMS, if you have done your BMS and you are looking for a job, what job roles can you expect? So the roles like management trainee, assistant manager, junior analyst, these are certain roles as well as junior consultant as well. तो ये सारे roles आपको offer होंगे when you have done your BMS. ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा difference है। एक तरफ जो है आप मैनेजमेंट की तरफ आगे बढ़ जाओगे अगर आप BMS करोगे, कंसल्टिंग, एनालिस्ट, इन सब रोल्स की तरफ आगे बढ़ जाओगे। While if you have done BBA, you basically do administrative roles and you basically make sure that how well different areas in the business like work properly or not. ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। And other than that, if you see the colleges that offer BBA, like very reputed colleges for BBA are Shahid Sukhdev University and NMIMS, Symbiosis University एंड क्राइस्ट यूनिवर्सिटी आर लाइक, ये ऐसे नाम है जो ऑलमोस्ट सभी को पता होते हैं व्हेन इट कम्स टू योर बीबीए कोर्स। ये चार मैंने किसी रैंकिंग में नहीं है, दीज आर लाइक वेरी फेमस कॉलेजेस व्हेन इट कम्स टू योर बीबीए। इनका एवरेज पैकेज भी जो रहता है जनरली इट लाइज अराउंड 8 to 10 lakhs पर annum। ठीक है, ये एवरेज पैकेज है, हाईएस्ट कैन गो अबव 20 lakhs per annum as well। ठीक है, तो दीज आर लाइक वेरी गुड कॉलेजेस व्हेन इट कम्स टू योर बीबीए। Similarly, the colleges which are very good when it comes to your BMS are HR College, Jai Hind College, Shahid Sukhdev College, as well as NM College. So these colleges are also considered very good. इनका भी एवरेज पैकेज जो है वो 7 to 10 lakhs की रेंज में होता है एंड मैक्सिमम पैकेजेस lie between the range of 15 to 20 lakhs per annum. So these are the numbers when it comes to these well reputed colleges. ठीक है, and if we see career prospects भी देख लिए अपन ने, colleges भी देख लिए। other than that, one should know about the exams and eligibility। ठीक है, तो eligibility basically to get enrolled in a BBA program or a BMS program is you need to be done with your 12th class। आपके 12th में मिनिमम जो कॉलेज ने सेट किया हुआ है एक बार है, वो आपने क्लियर किया होना चाहिए। जनरली इट लाइज इन द रेंज ऑफ 50 to 60%, एंड इफ यू आर फ्रॉम अ कैटेगरी देन डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी अ रिलैक्सेशन एज वेल। तो सबसे पहले तो अपन को 12th में जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो अपन को फुलफिल करना पड़ेगा। 50 से 60% के अराउंड रहती है ये, हर कॉलेज के लिए अलग अलग रह सकती है ये। And other than that, there are certain exams for specific universities, like there is an entrance test
For Symbiosis University, called as the Symbiosis Entrance Test, that is called SET. Similarly, NMIMS के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, इट इज नोन एज एनपैट. क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो होता है CUET, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. ठीक है, तो ये कुछ एंट्रेंस टेस्ट है जिनसे आप इन अच्छी रेप्यूटेड कॉलेजेस में आप अपना BBA जो है स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, अदर देन दैट देर आर ऑल्सो एग्जाम्स लाइक MAH BMS, जहाँ से आप मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में जो है BBA जो है परस्यू कर सकते हैं. So these are like the most common entrance exams for getting into very reputed universities and colleges. Similarly, if we look upon BMS के लिए भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी सेम ही है. आपको 10th और 12th में मिनिमम जो परसेंटेज है जो कॉलेज ने सेट करे हैं वो लेकर आने पड़ेंगे, और साथ साथ उसके जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, जैसे कि MAH BMS इज अ वेरी कॉमन टेस्ट. अदर देन दैट देयर इज CUET, जो आपने एस करना पड़ेगा, जिससे कि आपको BMS करिकुलम में आपको एडमिशन मिलेगा. ठीक है, एंड इफ यू लुक अपॉन द फीस एंड द सैलरीज, तो जनरली द फीस इन दीज कॉलेजेस लाई इन द रेंज ऑफ 20,000 per year to like a whooping number of around 4 lakhs per year. तो 20,000 रुपए साल की फीस से लेके 4 लाख रुपए साल की फीस तक जा सकती है अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज में हो. When it comes to colleges like Christ University, Symbiosis, these colleges like have a fees which is a very big and prominent number. Other than that, if you see upon the salaries that you can expect, and like पूरा अगर मैं डाटा देखूँ, सारे कॉलेजेस का डाटा देखूँ, नॉट जस्ट द रेप्यूटेड कॉलेजेस लाइक द टॉप मोस्ट कॉलेजेस, द जनरल डाटा सेज दैट द एवरेज सैलरी आफ्टर डूइंग योर BBA लाइज इन द रेंज ऑफ अराउंड 5 to 7 lakhs per annum. ठीक है, वहीं अगर अपन BMS की बात करें तो एवरेज सैलरी लाइज इन द रेंज ऑफ 4.5 lakhs per annum to 7 lakhs per annum here as well. और अगर अपन अच्छे कॉलेजेस की बात करें जो मैंने आपको बताए थे, उनमें अगर अपन देखें तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 8 to 10 lakhs per annum can be the average salary if you have done it from a very decent college. Okay, so these are the numbers when it comes to your salary as well as the fees. Okay, and if you like are still having this doubt on which college or like which curriculum to decide for yourself, there are certain things that you should definitely look upon before making that decision. सबसे पहली चीज ये है कि आपको खुद से रिलेटेड एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट आर योर पर्सनल इंटरेस्ट एंड व्हाट आर योर करियर गोल्स. आपको अगर इस चीज की क्लैरिटी कि यार मुझे करियर में किस तरीके से आगे बढ़ना है, व्हाट पाथ आई शुड बी ऑन टू अचीव माई लाइक अल्टीमेट गोल, दैट वुड एक्चुअली गिव यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज योर एक्चुअल करियर गोल. ऑन इवन इफ यू डोंट हैव इट राइट नाउ, try to figure it out, try to make a roadmap for it. Okay, and that is how you will understand ki which curriculum either BMS or BBA is definitely going to help you get to that goal. ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये figure out करो. Other than that, the second thing that you should consider is the curriculum. अगर आप कोई BBA करिकुलम में है या BMS करिकुलम में, तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि वेदर यू वांट अ स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम और अ थ्योरेटिकल ओरिएंटेड प्रोग्राम. ठीक है, तो ये एक और चीज है जो उसको आपको सोचना चाहिए. Other than that, you should definitely consider the college reputation or the university reputation in which you are going to get enrolled in. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, बिकॉज इफ योर कॉलेज एंड योर यूनिवर्सिटी हैज अ वेरी गुड रेपुटेशन, the chances of you climbing up the corporate ladder as well as the entrepreneurial ladder becomes very easy, because your network and the people around you becomes very refined. Okay, so this is again going to be a very important thing. अगर आप अच्छी जगह से स्टार्ट करते हैं, एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट से चालू करते हैं, प्रीमियम यूनिवर्सिटी से चालू करते हैं, द नेटवर्क is going to be very premium, very refined, as well as if it is a famous college, and if you are looking for something like a job to start your career, the probability of you landing into very good job roles is also very high. Okay, other than that, you can also consider the faculty as well as the industry connects of the college and the teaching methodology. तो आपको अगर पता है कि इस पर्टिकुलर कॉलेज में, इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में देयर आर सर्टेन टीचर्स who have like given massive numbers when it comes to admissions, as well as like they have given in great results when it comes to the students, you can definitely go for certain colleges जहाँ पे अच्छी फैकल्टी है, अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे प्रोफेसर्स हैं, बिकॉज वो बहुत शेप करेंगे आपकी थिंकिंग को. ठीक है, अदर देन दैट यू शुड डेफिनेटली कंसिडर कि जो आपका कॉलेज है वहाँ पे कैसा इंडस्ट्री कनेक्ट है, वहाँ पे कौन सी कंपनियाँ आती हैं प्लेसमेंट के लिए.
ठीक है. So this is how you can, like, finally decide for which program that you should definitely enroll in, whether it is BMS or BBA, because the final decision is definitely in your hands, and you should be the person who, like, figures it out by yourself by looking at things that you want for yourself. I have given up like everything जो आपको consider करनी चाहिए, as well as the numbers and the figures जो आपको पता होनी चाहिए while making that decision. Final call is always going to be yours, so you should have this thing कि आप एक extra अपने end से भी effort put करके figure out करें कि कौन सी चीज़ आपके लिए better होगी, because that is going to be really helpful for you guys, okay? And other than that, अगर अपन देखें तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इनके अलावा अगर आपको कुछ चीज़ें मुझसे जाननी हो, you can definitely raise that doubt in the comment section. I'll see you in the next session, and I hope this session was really helpful, because BB और BMS जो है ये काफ़ी ही asked doubt था और बहुत ही important problem statement भी है. So I hope this problem statement is sorted by now, and I'll see you in the next class guys, next session, and this is it from my end. Until next time, goodbye.